शिक्षा विभाग से अक्सर अलग अलग और अजीब कारनामा जो है वो निकल कर सामने आता है। जी हाँ, कभी फर्जीवाड़े तरीके से नौकरी निकल कर सामने आती है तो कभी रिटायर्ड शिक्षक अनरिटायर्ड हो जाता है और कभी अनरिटायर्ड शिक्षक रिटायर हो जाता है। जी हाँ, लाख कोशिश के बावजूद शिक्षा विभाग से कोई ना कोई ऐसी घटना निकल कर सामने आ ही जाती है जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। हालांकि बात अगर शिक्षा विभाग की जाए तो शिक्षा विभाग की बदहाली बहुत ही हद तक सुधरी है, क्योंकि एस सिद्धार्थ भी लगातार लगे हैं कि शिक्षा विभाग की बदहाली को अच्छे से सुधारा जाए। जहां आपको बता दें कि बिहार के जमुई जिले में एक शिक्षिका के साथ बड़ा खेला हो गया है, जब शिक्षिका विशिष्ट शिक्षक बनने के एक दिन पहले ही रिटायर्ड हो गई है। दरअसल जमुई के खैरा प्रखंड में कार्यरत नियोजित शिक्षक अनीता कुमारी अपने सेवानिवृत्त के दिन असमंजस में रही है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने से ठीक एक दिन बाद और विद्यालय में योगदान देने से एक दिन पहले ही वो सेवानिवृत्त हो गई है। इस स्थिति के कारण उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई लाभ नहीं मिल सका है। अनीता कुमारी ने बताया है कि उन्होंने 60 साल की आयु पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त पाई गई थी। दुख की बात ये रही कि 2024 में सक्षमता वन की परीक्षा पास करने के बावजूद वह एक भी दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाई है। उनका परीक्षा परिणाम कई महीने पहले ही प्रकाशित हो चुका था, लेकिन विभागीय प्रक्रिया में देरी से उनकी यह उपलब्धि व्यर्थ चली गई। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी वो योगदान नहीं कर पाई है। अनीता कुमारी ने 6 मार्च 2014 को +2 उच्च विद्यालय शोभा खान खैरा में संस्कृत की शिक्षिका के रूप में सेवा शुरू की। उन्होंने सक्षमता वन परीक्षा पास करने के बाद 30 दिसंबर 2024 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। नई नियुक्ति के अनुसार उन्हें 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच योगदान देना था, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वह सेवानिवृत्त हो गई है। +2 उच्च विद्यालय शोभा खान के प्रधानाध्यापक निर्भय कुमार ने बताया है कि विभागीय नियमानुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद शिक्षकों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाती है। मंगलवार को बताया है कि एक समारोह में सम्मान पूर्वक विदाई दी गई है। खैरा के बीओ महेश कुमार के अनुसार अनीता कुमारी ने सक्षमता वन की परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत नियुक्ति पत्र प्राप्त किया था, लेकिन विद्यालय में योगदान देने से पहले ही सेवानिवृत्त के कारण वह इस पद का लाभ नहीं उठा पाई। इस घटना ने विभागीय प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र जारी करने की समय सीमा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिससे शिक्षकों को उनका अधिकार समय पर मिल सके। गौरतलब हो कि हमने विगत दिन ही आपको इस बात से अवगत कराया था कि राज्य के करीब 12,000 शिक्षक 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो वहीं 18,000 शिक्षक राज्यकर्मी तो बनेंगे लेकिन प्रमोशन नहीं ले पाएंगे। इसका पहला उदाहरण आपके सामने आ गया है। शिक्षिका अनीता कुमारी ने सक्षमता परीक्षा दी। उन्होंने परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा भी हासिल किया, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने से एक दिन पहले ही वो रिटायर्ड हो गई। ऐसे ही कई शिक्षकों के साथ यह घटना घटेगी। कोई शिक्षक 2 वर्षों में रिटायर होने वाला है, तो कई शिक्षक 3 माह में, तो कई शिक्षक 1 साल में रिटायर होने वाले हैं। इन शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग ने बड़ा खेला कर दिया है। शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार का फैसला 10 से 18 साल तक पढ़ाने वाले लगभग 1 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना है। शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहला फैसला शिक्षकों को कई तरह के लाभ देगा, जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, साथ ही उन्हें समय पर वेतन और भत्तों में संशोधन का लाभ भी मिलेगा। लेकिन इस फैसले के साथ कुछ चुनौती भी जुड़ी है। दरअसल राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले 12,000 शिक्षक 2 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। करीब 100 शिक्षक तो ऐसे हैं जिनका कार्यकाल अगले साल जुलाई 2025 में खत्म होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यकर्मी बनने के बाद भी ऐसे शिक्षक कई वेतन बढ़ने के सहित कई सुविधाएं से वंचित रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षकों के पहले के अनुभव को नए सिरे से शुरू माना जा रहा है। इसका मतलब है कि उन शिक्षकों को जल्द ही रिटायर्ड होने वाले हैं।
प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य के करीब 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो जाएंगे। जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट जल्द है, उन्हें राज्यकर्मी के रूप में मिलने वाले सभी लाभों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ट्रांसफर के मामले में कुछ अस्पष्टताएं। कुछ शिक्षकों का मानना है कि पेंशन में कटौती कम होने से रिटायर के बाद उन्हें कम पैसा मिलेगा। दरअसल राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं मानी जा रही है। ऐसे में शिक्षकों के पहले के अनुभव की गिनती शून्य हो रही है। ऐसे में शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उनके पहले के अनुभव को नए पद पर गिना जाए, ताकि उन्हें प्रमोशन और अन्य लाभ मिल सके। कहना है कि प्रधानाचार्य पद के लिए नियुक्ति के दौरान अनुभव की गिनती की गई थी। इस तरह से ITI परीक्षा में उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुभव गिनती की गई है। ऐसे में राज्यकर्मी का दर्जा देने के दौरान शिक्षकों को अनुभव गिनती की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि जिन शिक्षकों का कार्यकाल कम है, उन्हें राज्यकर्मी बनने के बाद भी नुकसान होगा, क्योंकि पेंशन में कटौती कम और रिटायरमेंट के बाद कम पैसा मिलेगा। इन शिक्षकों की प्रमोशन भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसका 8 वर्ष का सेवा होना जरूरी है। इनका वेतन एक बार में ही बढ़ेगा। ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि उन्हें राजकर्मी बनने की खुशी तो है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि उनकी रिटायरमेंट जल्द हो जाएगी। जी हाँ, शिक्षकों का कहना है कि खुशी तो है, लेकिन इस बात का दुख है कि रिटायर्ड बहुत जल्द हो जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें तो ये तमाम तरह की दिक्कतें बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ आ रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।